नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे अंदर ही, जी हाँ, हमारे ही भीतर एक ऐसा रास्ता छिपा है जो हमें दुनिया के सारे बंधनों से आजाद कर सकता है। आज हम संत गरीबदास जी की 16 तिथि की रामायणी में बताए गए उसी कमाल के 16 स्टेप वाले रास्ते को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये अंदर की यात्रा। अब ये जो पंक्ति है ना, ये समझिए पूरी यात्रा की बुनियाद है। एक बहुत ही जबरदस्त रूपक है जो हमारी खोज का मंच तैयार करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये नगरी है कौन सी, और ये मन राजा कौन है जो इस पर राज कर रहा है। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड शहर है, ये कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना शरीर है। जी हाँ, इस वाणी के हिसाब से हमारी आत्मा, मतलब हमारा जो असली मैं है, वो इसी शहर में कैद है। और मजे की बात देखिए, असली राजा होने के बाद भी कंट्रोल उसके हाथ में है ही नहीं। तो फिर राज कौन कर रहा है? राज कर रहा है मन राजा। ये हमारा मन ही है जो अपनी कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं और इंद्रियों के जरिए आत्मा को इस दुनिया में उलझाए रखता है। उसे अपने असली घर, परम धाम, वापस जाने ही नहीं देता। और इतना ही नहीं, इस शहर के अंदर कुछ बहुत शक्तिशाली ताकतें भी हैं जो आत्मा के भागने के हर रास्ते को ब्लॉक कर देती हैं। रामायणी में इन्हें नाम दिया गया है काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह। ये समझिए हमारे अंदर के ही दुश्मन हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। इस लाइन में तो देखिए कितनी खूबसूरती से बताया है कि कैसे न जाने कितनी ही आत्माएं इस दुनिया रूपी समंदर, जिसे भव सागर कहते हैं, उसमें खोई हुई हैं। ये उम्मीदों और इच्छाओं की एक ऐसी नदी है जिसके भंवर में हम सब फंसे हैं और पता ही नहीं कि किनारा है कहाँ। लेकिन इस पूरी निराशा के बीच एक टर्निंग पॉइंट आता है। कहानी में एंट्री होती है एक गाइड की, एक ऐसे मार्गदर्शक की जिसके पास इस जादुई शहर से बाहर निकलने की इकलौती चाबी है। इस ग्रंथ के मुताबिक ये डिवाइन गाइड हैं सतगुरु। सतगुरु ही वो हैं जो इस मुश्किल अंदरूनी रास्ते पर चलने के लिए असली ज्ञान, असली डायरेक्शन देते हैं। और कहा तो ये भी गया है कि उनके गाइडेंस के बिना ये सफ़र नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अब देखिए, दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता है मन का, जो सिर्फ धोखे और बंधनों की तरफ ले जाता है, और दूसरा रास्ता है गुरु का, जो सीधा आज़ादी की ओर ले जाता है। अब चुनना हमें है कि किस पर चलना है। तो अब जब रास्ते साफ हो गए हैं, तो चलिए गुरु के गाइडेंस में उस स्पिरिचुअल सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं। इस कविता के जो 16 चरण या तिथि हैं, वो असल में हमें धीरे धीरे एक एक कदम करके चेतना के हायर लेवल्स पर ले जाते हैं। चलिए इन 16 तिथियों के कुछ मेन स्टॉप्स को देखते हैं। ये यात्रा शुरू होती है अपनी इंद्रियों पर, यानी शरीर के उन 10 दरवाजों पर कंट्रोल करने से। इसके बाद साधक प्रकृति के 3 गुणों सत, रज और तम से भी ऊपर उठ जाता है। फिर उसे अपने अंदर ही एक स्पिरिचुअल सूरज और चांद दिखाई देते हैं, मतलब एक अंदरूनी रोशनी महसूस होती है। इसके बाद वो सुनता है अनहद नाद, वो डिवाइन साउंड जो बिना किसी टक्कर के पैदा होती है। और आखिर में वो निराकार यानी फॉर्मलेस दुनिया में पहुंच जाता है। लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये कोई आसान रास्ता नहीं है। ये एक बहुत मुश्किल चढ़ाई है और मुक्ति का दरवाज़ा वो बहुत ही तंग है। इसीलिए बार बार कहा गया है कि इस सफ़र के लिए डिसिप्लिन और एक सच्चे गाइड की ज़रूरत पड़ती ही है। तो सवाल ये है कि इस मुश्किल स्पिरिचुअल जर्नी की मंजिल क्या है? वो अल्टीमेट रियलिटी कैसी है जिसे पाने के लिए ये सारी मेहनत हो रही है? चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो आखिरी मंजिल है ना, वो एक ऐसी स्टेट है जो इस फिजिकल वर्ल्ड के सारे रूल्स और डेफिनेशन से परे है। उसे शब्दों में समझाना लगभग नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि शब्द तो वहीं तक जा सकते हैं जहां तक हमारा मन जा सकता है। ये जो विरोधाभासी बातें हैं, ये सीधे कविता से ही हैं। ये उस परम शक्ति के नेचर को समझाने की कोशिश करती है जो हमारी नॉर्मल समझ से एकदम अलग है। सोचिए, वो बिना पैरों के चलती है, बिना कानों के सुनती है। वहां न सूरज है, न चांद, न दिन है, न रात। इससे अंदाजा लगता है कि वो शक्ति कितनी यूनिक और मिस्टीरियस होगी। इस अल्टीमेट रियलिटी को नाम दिया गया है परम पुरुष। और हाँ, इस खास ग्रंथ पे इस परम सत्ता की पहचान खुद कबीर साहिब से की गई है। तो अब हम इस सफ़र के आखिर में उस कोर मैसेज पर पहुंच रहे हैं जिसके मायने बहुत गहरे हैं। ये पूरी यात्रा हमें एक ऐसे हैरान कर देने वाले सच की तरफ ले जाती है जो शायद हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रखते। ये जो पूरी कमाल की रचना है ना, हमारा शरीर, जिसे हम 10 दरवाज़ों वाला शहर कह रहे थे, ये जानते हैं किससे बना है?
एक बहुत ही मामूली सी चीज से। जैसा कि वाणी में कहा गया है, जल की बूंद रचा काया, मतलब पानी की सिर्फ एक बूंद से। और यहीं इस पूरे सफर का सबसे बड़ा राज छिपा है। परमात्मा की खोज कोई बाहर की खोज है ही नहीं। ये ग्रंथ हमें बताता है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड और वो परम पुरुष कहीं और नहीं बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद है। असली यात्रा बाहर की नहीं, अंदर की है। तो ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर वो सब कुछ जिसे मंदिरों, मस्जिदों और तीर्थों में ढूंढा जा रहा है वो असल में हमारे अंदर ही है, तो फिर हमारी अपनी अंदर की दुनिया में कौन सा कमाल का सफर हमारा इंतजार कर रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।